अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि व सहबिहि व मन वाला। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला ने कहा वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा, और कह कि ऐ अल्लाह हमारे इल्म को में इजाफा कर दे। माल और दौलत और प्रॉपर्टी को मांगने की दुआ का हुक्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं दिया गया, लेकिन इल्म में इजाफे की दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करने का हुक्म दिया गया। रमज़ान के इस्तक़बाल में एक पांचवा नुक्ता जिसे मैं बयान करना चाहता हूँ यह है कि हम और आप सीख लें, अपने इल्म में इजाफा कर लें। सौम के अहकाम क्या हैं, नवाक़िद सौम क्या हैं, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो नाक़िद सौम नहीं है फिर भी लोग समझते हैं कि रोज़ा इससे टूट जाता है, ताकि दूसरों को बता सकें। इफ्तारी का में सुन्नत का तरीका क्या है, सहरी में सुन्नत का तरीका क्या है, सलात तरावीह यानी क़यामुल लैल कैसे की जाए, किस एतबार से सही है, कौन सा तरीका इसमें बिदात और खुराफात का है, शब कदर में हम कैसे जागेंगे, उसका तौर तरीका क्या होगा, दुआएं कैसे करेंगे, ये सब चीज़ें सीखने की हैं। ख़ास तौर से अहकाम सौम जो कि इस्लाम का एक रुकन है, हम पर और आप पर फ़र्ज़ है, उसे हम और आपको, उसके अहकाम को हम और आपको सीखना चाहिए। अहकाम सौम सारी चीज़ें तो हम यहाँ नहीं बतला सकेंगे। ख़ास तौर से रोज़ा के टूटने के ताल्लुक से एक बात नुक्ते की मैं बतला देता हूँ जो ग्रामेटिकली है। रोज़ा आपका नहीं टूटेगा मगर 3 शर्तों के साथ। नंबर 1, आपके पास इल्म हो कि हाँ इस चीज़ के बरतने से रोज़ा टूटता है, पहली चीज़। नंबर 2, जिस वक्त आप उस चीज़ को तनाउल फरमाएं, जिस वक्त आप उसका इर्तिकाब करें, उस वक्त आपको याद हो कि इससे रोज़ा टूटता है। अगर भूल जाएं तो आप पर मुआखदा नहीं है और आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। इन्नल्लाह तजावज़ अन उम्मती अल ख़ता व निस्यान, अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत से दरगुदर कर दिया है ख़ता भूल चूक, और इसी तरीके ख़ता यानी गैर इरादी तौर पर कोई गलती हो जाए और इसी तरीके से भूल जाए तो अल्लाह ताला ने दरगुदर कर दिया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सौम के ताल्लुक से बिलखुसूस फरमाया, तुम में से जो खा ले भूल कर, पी ले भूल कर, उसे चाहिए कि अपने रोज़ा को पूरा करे। फ़इन्नल्लाह अतअमहु अस्का, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसे खिला दिया है और अल्लाह ताला ने उसे पिला दिया है। तो हमें और आपको चाहिए कि हम जानें कि रोज़ा टूटेगा 3 शर्तों के साथ। नंबर 1, बंदा साइम रोज़ादार जानता हो कि इससे रोज़ा टूटता है। नंबर 2, उसको याद हो उस वक्त। नंबर 3, अपने इख्तियार से उसका इर्तिकाब करे, तनाउल फरमाए। रोज़ादार को पकड़ करके दुश्मनों ने कहा कि खा वरना गर्दन मार देंगे। अब वो एक लुकमा खाना खा लिया, उसका रोज़ा नहीं टूटेगा क्योंकि वो अपने इख्तियार से नहीं ऐसा हुआ है। मोटरसाइकिल पर बैठकर आप जा रहे हैं, कोई चीज़ आई और आपके हलक में उतर गई, रोज़ा नहीं टूटेगा क्योंकि आपके इख्तियार से नहीं हुआ है। आप आटे की चक्की चला रहे हैं, पता चला उसके ज़र्रात उठ रहे हैं और आपके नाक और मुंह के रास्ते से हलक से उतर रहे हैं, इसे रोज़ा नहीं टूटेगा क्योंकि ये चीज़ इख्तियारी नहीं है। तो हमें और आपको ये जानना चाहिए कि इन 3 शर्तों के पाए जाने ही पर आपका रोज़ा टूटेगा, वरना रोज़ा आपका नहीं टूटेगा, और आमतौर पर लोग शुबह में पड़ जाते हैं। इसी तरीके से बसा औक़ात लोग खा करके सो जाते हैं तो मतली छूटती है और कई होने का इम्कान होता है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि डकार आ रहा है जिसकी वजह से मैंने रोज़ा तोड़ दिया। तो ये तस्वुर कि डकार से रोज़ा टूटता है, ऐसा नहीं। कई जिसको हो जाए यूं ही, उसका उसमें कोई दखल ना हो, उससे रोज़ा नहीं टूटता है। और जब कई खुद करे इंसान, यतक़य्या मुंह में हाथ डाल करके कई कर दे, या इस तरह खाना खाए कि सुबह को कई हो जाए, तो गोया कि उसने जुर्म किया है, वो उसका फेल है, इस वजह से उसका रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन खुद अगर हो जाए यूं ही, गैर मुनासिब ग़िज़ा ले लिया, नहीं समझ पाया, या कि गैर मुनासिब तरीके से सो गया, नहीं समझ पाया, और फिर कई हुआ, तो इससे रोज़ा इंसान का नहीं टूटेगा। तो हमें और आपको चाहिए कि अपने इल्म में इजाफा कर लें, रोज़ा के अहकाम को सीख लें, और बेहतर किताबें जो काबिल एतमाद उलमा ने लिखी हो उसको पढ़ें। इस ताल्लुक से मैं तमाम बरादरान को ध्यान दिलाना चाहता हूँ, पैसा कम दे करके कि ये किताब कम पैसे की बिक रही है, इससे आपको इल्म सही नहीं हासिल होगा। अब आप पैसा दे करके अगर किताब खरीदेंगे तो हो सकता है बाजारी किताबें तमाम मिल जाएंगी और मालूम हुआ कि 1-2 रुपये में आपने ख़रीद लिया और अपना इल्म बर्बाद कर लिया, और उसके साथ साथ अपने अमल को भी आपने बर्बाद कर लिया। नहीं,
पहले देखिए किसकी किताब है, कहाँ से छपी है, किस आलिम ने लिखा है। जिस आलिम के ऊपर आपको एतमाद है कि किताब व सुन्नत की रोशनी में बोलते हैं, किताब व सुन्नत की रोशनी में लिखते हैं, ऐसे उलमा की किताबों से आप फ़ायदा उठाएं। हर हब और दब की किताब को आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उम्र आपकी मुख्तसर है और किताबें बहुत ज़्यादा हैं, लाखों करोड़ों हैं दुनिया में। लिहाजा आप महदूद कीजिए, मखसूस कीजिए, उन्हीं किताबों को आप पढ़िए। और ये कहना जो पाओ पढ़ लो, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप ये जानिए कि आप कहाँ से ले रहे हैं इल्म, कहाँ से आपको इल्म हासिल हो रहा है, ताकि आपको एतमाद पैदा हो। और गलत चीज़ों के पढ़ने से गलत ही इंसान के जहन में बात होगी, और उस गलत पर जो अमल होगा वो भी अमल गलत रहेगा। लिहाजा सही किताब पढ़ें, और जो उलमा किताब सुन्नत की रोशनी में लिखते हैं उनको आप पढ़िए। तो ये मैंने बताया। और इसी तरीके से रमज़ान के महीने में कुरान जो लोग नादरा पढ़ते हैं, गलत पढ़ते हैं, उनको चाहिए कि रमज़ान में आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा कुरान आप पढ़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं। एक ख़त्म करेंगे, दो ख़त्म करेंगे, तीन ख़त्म बहुत सारे लोग कर लेते हैं, नादरा पढ़ पढ़ करके 4-5 कर लेते हैं। तो उनको चाहिए कि किसी आलिम के पास, किसी हाफिज़ के पास बैठ करके, घर उसे बुला करके, आप तमाम रास्तों में पैसा सर्फ करते हैं, किसी आलिम को बुला करके ट्यूशन बच्चे का करते हैं, अपना ट्यूशन कर लीजिए। 1 महीना 15 दिन आप सीख लीजिए कि हम कुरान कैसे पढ़ें, ज़रा सीख दिखा दीजिए। 1-2 पेज अगर आपने किसी आलिम की निगरानी में सही तौर पर पढ़ लिया तो कवायद और ग्रामर तकरीबन यकसां हैं, आप दूसरे पेज भी उसी की रोशनी में आप पढ़ सकते हैं। तो इस ताल्लुक से मैं चाहूँगा कि लोग ध्यान दें। ज़ोहर के बाद मस्जिद में इमाम होते हैं, कहिए कि 2 मिनट हमारा सुन लीजिए। कोई तालिब इल्म पढ़ करके घर पर आया हुआ हो, मस्जिद में पास जाइए, आप उससे पढ़ लीजिए, किसी से भी पढ़ लीजिए। तो नादरा कुरान अपना सही कर लीजिए, क्योंकि गलत अगर पढ़ेंगे तो उस पर अल्लाह ताला क्या अजर देगा। हाँ, आपकी ज़ुबान में तोतलाहट है, आप सही बोल नहीं सकते, या यह कि मेहनत मशक्क़त करने के बावजूद आप गलत ही पढ़ रहे हैं, फिर भी अल्लाह ताला आपको फिर ऐसी सूरत में अल्लाह ताला आपको अजर देगा। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ताला इंसान को मुकल्लफ बनाता है उसी चीज़ की जिसकी ताकत हो उसके अंदर। अब इसने मेहनत किया, उलमा से मिला, ट्यूटर बुलाया, सीखने की कोशिश किया, फिर भी गलती हो रही है, तो अल्लाह ताला उसको माफ़ करेगा। या ये कि पढ़ नहीं पा रहा है, ज़ुबान में तबई तौर पर तुतलाहट है, तो ऐसे बंदे के बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इसको डबल अजर मिलेगा, एक तो मशक्क़त का, दूसरे कुरान की क़िराअत का, पढ़ने का। तो कुरान के ताल्लुक से भी हमारे अंदर तैयारी का जज्बा पैदा होना चाहिए कि कुरान सही पढ़ें, रमज़ान के महीने में भी और दीगर अय्याम में भी। और चूँकि रमज़ान में कुरान ज़्यादा पढ़ेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उसका एहतमाम करें कि नादरा कुरान आप सही कर लीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, मौला हम और आपको इस्तक़बाल रमज़ान की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।